हसनपुर नाम का एक गांव था, जहां इस गांव में एक राजू नाम का मिस्त्री का परिवार रहता था। राजू एक मिस्त्री था जो कि लकड़ी का दरवाजा बनाने का काम करता था। कुछ सालों से उसका काम ठीक नहीं चल रहा था। कभी साल में 1-2 बार काम मिल गया तो ठीक, नहीं तो भूखा रहना पड़ता था। इसी बात से परेशान राजू ने गांव से बाहर शहर जाने की सोची। राजू ने अब फैसला कर लिया था कि वो अपने परिवार के लिए शहर जाएगा और अच्छा पैसे कमाकर अपने परिवार को खुश रखेगा। अगली सुबह राजू घर से निकलता है। शहर जाने के लिए बस स्टैंड से उसने बस पकड़ी और बस में बैठ गया। बस थोड़ी देर बाद रवाना हो जाती है शहर की ओर। बस चल रही थी और राजू की नींद लग जाती है। अचानक बस रुकने के वजह से राजू की नींद खुल जाती है। राजू देखता है कि अब रात हो चुकी है और सभी यात्री बस से बाहर जा रहे थे फ्रेश होने के लिए। बस का ड्राइवर बोल रहा था कि बस का टायर पंक्चर हो चुका है, टायर बदलने के लिए समय लगेगा, तब तक सभी यात्री फ्रेश होने के लिए जा सकते हैं। यह सुनकर राजू बस से उतर जाता है और बस के आसपास घूमता रहता है। राजू घूमते घूमते थोड़ी दूर निकल जाता है। अचानक राजू को पास के जंगल से मदद की आवाज आती है। ये सुनकर राजू डर जाता है, मगर वे सोचता है कि शायद उसे मदद करने जाना चाहिए, शायद कोई मुश्किल में हो। ये सब सोचकर जंगल की ओर चला जाता है, आवाज लगाते हुए। कौन हो भाई, कहाँ हो? आवाज देते देते राजू काफी जंगल के भीतर घुस जाता है। अचानक राजू देखता है कि 4 लोग एक आदमी को झोपड़ी के अंदर उससे मार रहे थे। राजू ने आवाज लगाते हुए कहा, उसे क्यों मार रहे हो? छोड़ दो उसे, उस आदमी को। ये सुनते ही चारों लोग राजू की ओर देखते और हंसते हैं और हंसते हंसते उस आदमी का जान से मार देते हैं एक चाकू के मदद से। ये सब देखते ही राजू डर के मारे वहां से भाग जाता है, तेजी से बस की ओर भागता है। राजू बस में आते ही बाकी के बस यात्री और बस ड्राइवर को बताता है कि उसके सामने 4 लोग ने जंगल में एक आदमी को जंगल में एक झोपड़ी में ले जाकर मार दिया है चाकू से। ये सब सुनते ही बस यात्री भी डर जाते हैं, मगर सभी यात्री फैसला करते हैं राजू के साथ जाकर अपने आंखों से देखेंगे। राजू सभी यात्री और बस ड्राइवर को अपने साथ उस जंगल में ले जाता है, मगर वहां उस झोपड़ी के बारे में पता नहीं चलता। ना वो 4 लोग मिलते हैं, ना वो आदमी जो मारा गया था। सभी यात्री राजू से पूछते हैं कहाँ है वो आदमी, मगर राजू के पास इसका जवाब नहीं था। वो खुद हैरान था ये सब देखकर कि अचानक ये सब कैसे गायब हो सकता है। यात्रियों को लगने लगा था कि राजू झूठ बोल रहा है, मगर राजू बार बार यही बोल रहा था कि उसने एक आदमी को यहीं देखा था जो मारा गया था उस झोंपड़ी में। राजू अब समझ गया था कि बाकी के यात्री उस पर विश्वास नहीं कर रहे। राजू फैसला करता है सभी यात्रियों को लेकर जंगल के और अंदर जाकर पता लगाएगा उस मरे गए आदमी के बारे में। रात और गहरी होती जा रही थी। हवा पेड़ों के बीच से सरसराती हुई ऐसे आवाज कर रही थी मानो कोई फुसफुसा रहा हो। राजू बाकी यात्रियों और ड्राइवर को लेकर जंगल के और भीतर बढ़ने लगा। सबके चेहरों पर डर साफ झलक रहा था, मगर उत्सुकता भी थी कि आखिर राजू ने जो देखा सच था या कोई भ्रम। चलते चलते अचानक एक यात्री रुक गया और बोला, अरे जमीन पर ये दाग देखो, ये तो खून के हैं। सबके कदम वहीं रुक गए। सचमुच पत्तों पर लाल धब्बे बने हुए थे और वो आगे जंगल की और भीतर की ओर जा रहे थे। राजू ने कहा, मैंने झूठ नहीं कहा था, यही सबूत है। ड्राइवर हिचकिचाया, मगर सबको लगा अब सच्चाई पता करनी ही पड़ेगी। सब खून के निशान का पीछा करते हुए चलते रहे। जंगल सन्नाटे में डूबा हुआ था। अचानक एक अजीब सी बदबू आने लगी, सड़े हुए मांस की। एक और यात्री बोला, ये कैसी बू है? लगता है पास ही कुछ सड़ा हुआ पड़ा है। सब धीरे धीरे आगे बढ़े और तभी उनकी नजर एक पुराने खंडर जैसी झोपड़ी पर पड़ी। झोपड़ी टूटी फूटी थी, दरवाजा आधा टेढ़ा और अंधेरे में बिल्कुल भयावह लग रहा था। राजू ने कांपती आवाज में कहा, यही जगह है। ड्राइवर ने सबको सावधान रहने को कहा और दरवाजा धकेल कर खोला। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर से अजीब सी ठंडी हवा निकली। अंदर जो दृश्य था उसे देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। दीवारों पर खून से बने हाथों के निशान थे और कोने में रस्सियां और पुराने खून से सने कपड़े पड़े थे।
अचानक झोपड़ी के अंधेरे कोने से वही 4 परछाइयां दिखीं। चारों लोग जिनको राजू ने पहले देखा था, वो सबके सामने खड़े थे, लेकिन उनके चेहरे इंसानों जैसे नहीं बल्कि किसी शैतान जैसे और डरावने लग रहे थे। उनमें से एक ने धीमी हंसी के साथ बोला, तुम्हें लगता है उसने झूठ बोला था, अब तुम सब खुद देख लो, यहाँ से कोई भी जिंदा नहीं जाएगा। जैसे ही उसने ये कहा, दरवाजा जोर से बंद हो गया और झोपड़ी के अंदर अंधेरा छा गया। झोपड़ी का दरवाजा बंद होते ही अंदर घना अंधेरा छा गया। सब यात्री चिल्लाने लगे, दरवाजा खोलो, हमें बाहर जाने दो। मगर दरवाजा मानो किसी अदृश्य ताकत ने कसकर पकड़ लिया हो। अचानक अंदर लाल लाल आंखें चमकने लगीं। वही 4 लोग आगे बढ़े। उनके हाथों में लंबे खून से सने चाकू थे। ड्राइवर ने हिम्मत करके चिल्लाया, भागो, सब बाहर निकलने की कोशिश करो। यात्री दरवाजा पीटते रहे, मगर दरवाजा नहीं खुला। तभी एक यात्री की चीख गूंजी। वो चारों ने उसे पकड़ लिया और एक झटके में चाकू उसके सीने में उतार दिया। सब भय से पागल हो गए। राजू कांपते हुए दीवार से चिपक गया। उसकी आंखों के सामने एक एक यात्री उन परछाइयों का शिकार होता गया। खून की छींटें दीवारों पर उभरती रहीं। कुछ ही देर में झोपड़ी में सन्नाटा छा गया। सिर्फ राजू की हांफती हुई सांसें बची थीं। अचानक चारों हत्यारे उसी की ओर मुड़े। उनमें से एक बोला, तुम ही थे जिसने हमें देखा था, अब तुम्हें हमेशा यहीं रहना होगा। जैसे ही वो राजू की तरफ बढ़े, झोंपड़ी की जमीन फट गई और काली धुंध ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। राजू चीखता रहा, बचाओ, बचाओ, लेकिन उसकी चीख सुनने वाला कोई नहीं था। अगली सुबह जब बस के लोग गायब होने की खबर गांव तक पहुंची, तो किसी ने जंगल जाकर तलाश की। वहां बस टूटी फूटी झोंपड़ी तो थी, लेकिन अंदर सिर्फ खून के धब्बे और दीवार पर कांपते हुए हाथों से लिखा एक वाक्य मिला, हम सब यहीं हैं, हमेशा के लिए। कहानी यहीं पर खत्म होती है।